श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तथा गाँव तुलसी कृत जथा मति अनुसार, आसन लीजय प्रेम से आवो पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम, पाणव महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। ओम महेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वराम सरकार नमः। सत्संग के क्रम में आज श्री रामचरितमानस में जब भगवान के अवतार लेने का समय आया तो ब्रह्मा जी, धरती माता, सारे देवता सब इकट्ठा होकर भोलेनाथ के पास गए। भोलेनाथ ने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट ही जिमी आगी। श्री राम जय जय राम। तो भगवान शिव कहते हैं, देवी धरती माता से उस समय मैं भी वहाँ था। वो पार्वती जी से कहते हैं शिव जी कि कथा कहने में कि उस समय जब मैं भी वहाँ था और अवसर जानकर मैंने यह कहा कि भगवान तो सर्वत्र हैं, भगवान सर्वत्र समान रूप से हैं, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। तो कहते हैं मैं जानता हूँ भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। जहाँ भगवान को प्रेम से पुकारोगे भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं। जैसे लकड़ी में आग होती है और मंथन करने पर वह प्रकट हो जाती है, इसी प्रकार परमात्मा सब में छिपे हुए हैं। जहाँ भी उन्हें प्रेम से पुकारोगे भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं। भोले बाबा ने कहा इसलिए सब यहीं पुकारो, भगवान यहीं मिलेंगे। वैकुंठ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ज्ञान घाट के वक्ता हैं, इसलिए इनकी हर बात में ज्ञान झलकता है। शिव जी कह रहे हैं सब मिलकर यहीं पुकारो, भगवान यहीं मिल जाएंगे। भोलेनाथ कहते हैं मेरे वचन ब्रह्मा जी को बड़े अच्छे लगे, सबको अच्छे लगे। मोर वचन सबके मन भावा, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। मोरे वचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। तो ब्रह्मा जी ने कहा साधु साधु क्या सुंदर विचार है। भोलेनाथ वास्तव में भगवान तो सर्वत्र हैं, आओ हम सब भगवान को यहीं से पुकारें, भगवान तो यहीं प्रकट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी के स्वर में स्वर मिलाया, हम सब भी स्वर मिलाएं, प्रभु को पुकारें। भगवान को प्रकट होने के कारण भाव के सहित चिंतन करें। स्तुति है भगवान की। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गोद्विज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सीता प्रिय कंता। तो बहुत सुंदर स्तुति ब्रह्मा जी ने सब देवताओं के साथ मिलकर करी और कह दिया सरकार जनिए भगति न पूजा, हमें आपकी पूजा की विधि नहीं पता, कैसे आपका भजन किया जाता है। हम सब आपके शरण में हैं। जय जय सुर नायक, हे हम देवताओं के नायक, एक बात बताओ भगवान चराचर के नायक हैं कि केवल देवताओं के नायक हैं? भगवान तो चराचर के नायक हैं, लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं अगर इनकी चराचर नायक कह के स्तुति करेंगे तो ये चराचर के नायक हो जाएंगे, फिर हमारी कहाँ से सुनेंगे। जो निर्गुण ब्रह्मा है वो समदर्शी हैं, लेकिन जो सगुण ब्रह्म है वो भक्त के पक्ष में होता है। भगवान ने स्वयं कहा है समदर्शी मोहि कहा सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। अनन्य का अभिप्राय है केवल मेरा ही आश्रय है, अर्थात मोर दास कहाई नर आशा, करई ने कहाऊ कहाँ विश्वासा। मोर दास कहाई नर आशा, करई त कहाऊ कहाँ विश्वासा। भगवान कहते हैं मेरा दास कहकर संसार से यदि कामना करें तो क्या उसका विश्वास किया जाए। सच्चा दास कौन है? जो केवल भगवान के आश्रित है। भगवान कहते हैं भले ही मुझे सब समदर्शी कहते हैं, लेकिन सेवक मुझे प्रिय है। भगवान प्रकाश के समान हैं। हम लोग सुन रहे थे ना कि जगत प्रकाश प्रकाशक रामो, ये प्रकाश परमात्मा का स्वरूप है। अब इस प्रकाश की छत्र छाया में चाहे तो राम कथा करवाएं, चाहे कुछ और करवाएं, ये ना तो घटेगा और ना बढ़ेगा, क्योंकि प्रकाश समदर्शी है। वो जो परमात्मा का स्वरूप है वह इसमें भी प्रकट है। प्रकाश यह नहीं कहेगा कि चलो तुम राम कथा करवा रहे हो,
200-400 वोल्टेज तुम्हें और दे रहे हैं, बराबर रहेगा। और भी कोई काम करो वो घटेगा बढ़ेगा नहीं। लेकिन जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो प्रकाश को पक्षपाती बना देते हैं कि नहीं, गर्मी का मौसम है, देखो एसी चल रही है कि नहीं, तो तार जाके इसी में जोड़ दिया, कितनी ठंडी ठंडी हवा दे रही है। तो गर्मी के मौसम में हमने उस पक्षपात के द्वारा उससे ठंडी ठंडी हवा ले ली, और ठंडियों में जब उसे हीटर से जोड़ देंगे तो गर्म गर्म हवा देने लगेगी। प्रकाश तो निष्पक्ष है, लेकिन हम लोगों ने उसे सापेक्ष कर दिया। इसी प्रकार परमात्मा तो निष्पक्ष है, लेकिन जो उनके सच्चे सेवक हैं भगवान को भी पक्षपाती बना लेते हैं, अपने पक्ष में भगवान को ले लेते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं, जय जय सुरनायक, आप हमारे, हम देवताओं के नायक हैं और जन सुखदायक। वैसे तो भगवान सबको सुख देने वाले हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं जन मतलब हम प्राप्त जन प्रणत जनों को आप हमको सुख देने वाले हैं, इसलिए अभी हम बहुत दुखी हैं, आप प्रकट होइए। भगवान सबका पालन करते हैं, कोई भगवान को माने तो न माने तो, पर ब्रह्मा जी कहते हैं आप प्रणतपाल, आप अपने प्रणतजनों का पालन करने वाले हैं। प्रभु आप प्रकट हो जाइए, आपने ही शिष्ट का निर्माण किया है। संग सहाय न दूजा, कोई दूसरा आपकी सहायता करने वाला नहीं था। जय शिष्ट उपाय त्रिविधि बनाई, या जो शिष्ट दिखाई दे रही है या अपने अपने त्रिविध गुण त्रिगुणमयी जो शिष्ट दिखाई पड़ रही है वे केवल आपने अपने द्वारा प्रकट किया है, कोई दूसरा सहायक नहीं है। हे प्रभु हम दुखी हैं, आप प्रकट होइए, हमारे इस संकट से हमें दूर करिए। यहाँ एक सूत्र मिला, अगर हमारे जीवन में संकट है तो हम भगवान से कह सकते हैं। वे सूत्र है कि ये सकाम स्तुति है, अगर मन में कोई कामना हो तो भगवान के सामने कहने में हिचकिचाना मत, लेकिन संसारियों से कहना मत। संसारियों से कहो मत, लेकिन भगवान से कह दो। सरकार बड़े कष्ट में हैं, हम आपके प्रणत जन हैं। इसके जीवन में बड़ा कष्ट हो, दैहिक दैविक भौतिक कोई भी, अगर इस स्थिति का नित्य पाठ करें तो दुख उसके जीवन से सदा सर्वदा के लिए भाग जाते हैं। अगर दुख को घर से भगाना चाहे तो रोज़ इस स्तुति का पाठ करें, जीवन से दुख अपने आप भाग जाएगा। भगवान ने आकाशवाणी की, जनि डर बहु मुनि सूर्य सुरेशा, तुम्हें लागी धरी हों नर बेसा। भगवान भाव से जब स्तुति होती है तो भगवान द्रवित हो जाते हैं। इतने भाव से स्तुति करो। देवताओं ने से भगवान द्रवित हो गए, इसलिए भगवान ने आकाशवाणी करी, डरो मत, मैं अवतार लूँगा और मैं अवतार लेकर तुम्हारी सभी समस्याओं को समाप्त कर दूँगा, रावण वध करूँगा, अयोध्या में अवतार लूँगा, दशरथ कौशल्या के यहाँ दशरथ जी पिता बनेंगे। डरो मत। ब्रह्मा जी को आकाशवाणी सुनाई पड़ी। तब ब्रह्मा जी देवताओं के पास गए और बोले, सुनो, भगवान ने कहा है कि वो अयोध्या में अवतार लेने वाले हैं, तुम सब जल्दी जल्दी आ जाओ और जाकर के वानर तन धर करके धरती पर भगवान के आने की प्रतीक्षा करना। जितने देवता थे अंदर भालू बनकर सब धरती पर पहुँचे और परमात्मा के आने की प्रतीक्षा करने लगे। और अब गोस्वामी जी हम सबको लेकर के अयोध्या चल रहे हैं। अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। पधर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। तो बोलिए अयोध्या धाम की जय। श्री धाम अयोध्या किसे कहते हैं? जहाँ कोई युद्ध न हुआ हो, जहाँ कोई युद्ध नहीं हुआ, वहाँ किसी का वध कैसे हो सकता है? इसलिए अयोध्या को अवध कहते हैं। जहाँ पर कोई युद्ध ही ना हुआ, झगड़ा ना हुआ, वहाँ कोई मरेगा कैसे? यह अवध धाम भगवान को बड़ा प्रिय है। यद्यपि सब वैकुंठ को बखानते हैं, पर अवधपुरी के समान प्रभु को कोई प्यारा नहीं है। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, बड़ी महिमा है अवधपुरी की। अब प्रभु का प्रकट होने वाला है। अयोध्या भी सजी सजी भगवान के स्वागत करने के लिए तैयार है। आइए हम सब मन से चलें श्री धाम अयोध्या, जहाँ पर मैंने प्रभु का प्रकट होने वाला है। बोलिए अयोध्या धाम की जय हो। भगवान का प्रकट का जब अवसर आता है तो अयोध्या सज समझ जाती है। तो एक बार भूपति मन माही,
अभय गलानी मोरे सुत नाही। अगृह गृह गयो तुरत गुरु गृह गयो तुरत महिपाला। चरण लागी कर विनय विशाला, चरण लागी कर विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। अपना सुख और दुख गुरु जी को सुनाया, गुरुदेव मेरी यह समस्या है। शिष्य को अपनी सारी समस्याएं अपने गुरु जी को बताना चाहिए। गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो दशरथ जी गुरु जी के पास गए और गुरु जी को सारा सुख दुख सुनाया। गुरु जी ने कहा, अरे महाराज धरो धीर होई हैं सुतचारी। धैर्य धारण करें, आपको 4 पुत्र होंगे। तो लोक में उनका नाम होगा भगत भयहारी होगा। ये अपने भक्तों का भय दूर करने वाले होंगे। पुत्र कामेश यज्ञ करवाएं, आपके यहाँ 4 राजकुमारों का जन्म होगा। दशरथ जी ने कहा, महाराज आप ही कर दीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, नहीं, संगे ऋषि को बुलाइए। सम्मान के साथ साधक जितना शुद्ध होता है, साधना का फल उतना ही जल्दी मिलता है। ब्राह्मण जितना तपस्वी हो, साधना का फल उतना ही शीघ्र प्राप्त होता है। वशिष्ठ जी ने कहा, मैं यज्ञ करवाऊंगा तो बालकों का जन्म तो होगा, लेकिन अभी या बाद में निश्चित नहीं हो सकता। लेकिन सिंह ऋषि ऐसे महात्मा हैं कि उन्होंने जीवन में पाप का नाम नहीं सुना है। हम लोग या तो जानते हैं पाप किसे कहते हैं, पुण्य किसे कहते हैं, लेकिन सिंह ऋषि ऐसे दिव्य महात्मा थे, उनको यह पता तक नहीं था कि पाप किसे कहते हैं। इसलिए सिंह ऋषि अगर वह यज्ञ करवाएंगे तो अग्नि देवता तुरंत चरुपात्र लेकर प्रकट होंगे और आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। सम्मान दशरथ जी अपने परिवार सहित सिंह ऋषि के पास गए, ससम्मान बुला करके ले आए। पुत्र कामेश यज्ञ करवाया। भगत सहित मुनि आहुति दीने। जैसे सिंह ऋषि ने आहुति देना प्रारंभ किया, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। साक्षात अग्निदेव चरु पात्र लेकर प्रकट हो गए महाराज, और दशरथ जी को बुलाया। यह हवि बाँटी देहु ने पुजाई। यह चरुपात लो और अपनी रानियों में बराबर से बंटवारा करो। तुम्हारे घर 4 राजकुमारों का जन्म होगा। दशरथ जी के हाथ में खीर, रानियाँ दौड़ते हुए आ रही हैं। क्या सुंदर दृश्य है, कितनी प्रसन्नता है रानियों में, कितनी श्रद्धा है। दशरथ जी महाराज ने उसका आधा भाग कौशल्या जी को दिया, जो आधा बचा फिर उसके 2 भाग किए। एक भाग कैकेयी को, अब जो 1/4 भाग बचा उसके 2 भाग किए। कैकेयी जी और कौशल्या जी के हाथों से सुमित्रा जी को दिलवा दिया। समय बीता, रानियां सब गर्भवती हो गईं। साक्षात भगवान ही गर्भस्थ हुए महाराज। और जिस दिन से भगवान गर्भ में आए, माताओं का तेज रूपशील अनंत गुना बढ़ गया। जा दिन ते हर घरी गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। भगवान गर्भ में आए, माता परम प्रसन्न हैं। धीरे धीरे कब 9 महीने बीत गए पता ही नहीं चला। समय बीतता गया, भगवान के प्राकट का समय आया। सारे देवता आए। देवताओं ने भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति की है। गर्भ स्तुति गा करके देवता भी सब अपने लोक को चले गए। और जगत को सुख देने वाले जगन निवास प्रभु का प्रकट हो रहा है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। साक्षात नारायण चतुर्भुज के रूप में प्रकट हो रहे हैं। आइए हम भी बड़े भाव से भगवान की स्तुति करें। जैसे कौशल्या मैया प्रभु की स्तुति कर रही हैं, उसी भाव से प्रभु का प्रकट हो रहा है। प्रेम के साथ गाएं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। अलोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला शैल विशाला, शोभा सिंधु खरारी। कहा दुई कर जोरी स्तुति तोरी, कही विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रकट श्रीकंता।
अब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिभेद कहें। उपजा मम उर्सोबासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहें। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहें। अकही कथा सुहाई मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहें। माता पुनित बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। की जय शिशु लीला यति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। अरे सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। या चरित जगा वहीं हरिपद पावहीं, ते न परहि भव कूपा। अभी प्रधेन सुर संत हिता, लीन मनुज अवतार। अनिज इच्छा निर्मित तनु माया, गुण गोपाल। सियावर रामचंद्र की जय। साक्षात नारायण ही कौशल्या मैया के सामने प्रकट हो गए। भगवान कौशल्या मैया के सामने प्रकट हैं और कौशल्या मैया भगवान की स्तुति गा रही हैं। कहा दुई कर जोरी स्तुति तोरी। भगवान ने कहा मैया स्तुति सुनने के लिए नहीं आया हूँ, स्तुति ही सुनना होता तो वैकुंठ में लाइन लगी रहती है। मैं तो आपसे वात्सल सुख प्राप्त करने के लिए आया हूँ। कौशल्या मैया ने थोड़ा धैर्य रखा और धैर्य रख के बोली, प्रभु वात्सल ही पाना था तो बेटा बन के आते, बाप बन के क्यों आए हो? पूरे चतुर्भुज रूप में किस माँ में सामर्थ है कि आपको वात्सल सुख दे पाएगी? ऐसे रूप को देखकर भगवान ने कहा माता जी हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं, बताओ क्या परिवर्तन करें? कौशल्या मैया ने कहा प्रभु सबसे पहले या जो चतुर्भुज रूप लेकर रखते हैं छोटे हो जाइए। बच्चे का जन्म होता है तो छोटा होता है और आप तो इतने विशाल बने खड़े हैं, कौन विश्वास करेगा कि मेरे गर्भ में 9 महीने तक रहे? कोई विश्वास नहीं करेगा। सो मम उर्वासी यह उपहासी, तो लोग उपहास करेंगे जब इतना बड़ा बेटा देखेंगे। तो भगवान ने कहा ठीक है भगवान, हाँ ठीक है भगवान छोटे से बन गए। भगवान ने कहा अब तो ठीक है। कौशल्या मैया ने कहा अभी कहाँ ठीक है, अभी समस्या है, अभी अस्वस्थ भी हैं। बच्चे का जन्म होता है तो कोई अस्वस्थ लेकर थोड़े ही न पैदा होता है। इन अस्वस्थों को गायब कर गए। हाँ तो भगवान ने अस्त्रों को गायब कर दिया। हाँ अब तो ठीक है। कौशल्या मैया मंद मंद मुस्कुरा के कहती हैं बेटा अभी ठीक कहाँ है? बच्चे का जन्म होता है तो सामान से 2 हाथ होते हैं और तुम तो 4 भुजाएं लिए खड़े हो। तो ऐसा कह दो कि जातक मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो 2 हाथ वाला ही बेटा चाहिए। भगवान अपने 2 हाथ गायब कर दिए। बताओ माँ अब तो ठीक है? कौशल्या माँ भगवान के उस स्वरूप का बड़े प्रेम से संजो कर रख रही हैं। हाँ तो कौशल्या माँ ने कहा प्रभु अभी भी समस्या है। अब क्या समस्या है? कौशल्या माँ ने कहा जब बच्चे का जन्म होता है तो निर्वस्त्र होता आता है। आप सुंदर सुंदर हीरे मोती के वस्त्र क्यों पहने खड़े हैं? भगवान ने वस्त्रों का आवरण भी समाप्त कर दिया। माँ अब तो ठीक है। माँ ने कहा प्रभु सब ठीक है, बस एक कमी और है। कि अब क्या कमी है? कौशल्या माँ ने कहा या जो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं या मुस्कुराना बंद कर दीजिए और रोना प्रारंभ कर दीजिए। बच्चे का जन्म होता है तो रोता है, आप तो हंस रहे हैं। भगवान ने कहा हम क्यों रोएं? रोना तो संसारियों का धर्म है। कौशल्या मैया ने कहा संसार किसने बनाया? भगवान ने कहा हमने। तो जो संसार में आपने नियम बनाया है, आपके द्वारा बनाया गया नियम आपके भी तो ऊपर लागू होगा। आप जन्म लिए हैं तो आपको रोना पड़ेगा। और भगवान ने जैसे ही सुना रोना आरंभ कर दिया, देखिए भगवान जब हंस रहे थे तब तो केवल कौशल्या मैया की प्रसन्नता हो रही थी, लेकिन भगवान ने जब रोना प्रारंभ किया तो सारा ब्रह्मांड प्रसन्न हो गया। भगवान के रोने की आवाज़ अयोध्या के एक घर में सुनाई पड़ी। मानो भगवान जो है रो करके हम सबको आश्वासन दे रहे हैं कि देखो तुम यह मत सोचना मैं तुम्हारी खुशी में ही तुम्हारे साथ हूँ। रोकर भगवान ने सिद्ध कर दिया कि मैं तुम्हारे दुख में भी तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। इसीलिए भगवान ने जैसे ही रोना प्रारंभ किया, भगवान के रोते ही सारा ब्रह्मांड प्रसन्न हो गया।
कुछ देर बाद कैकेयी और सुमित्रा ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। सब लोग प्रसन्न हो गए और जितनी अवधि की माताएँ की हैं वो जितनी अवध की माताएं हैं वो सब बधाई ले कर के आ रही हैं, हमारे प्रभु का प्राकट हुआ है, आइए हम भी प्रभु का प्राकट उत्सव मनाएं। तो प्रभु का प्राकट हो और सुवर्ण न हो तो आनंद नहीं आता। आइए प्रभु के प्राकट में हम सब सुवर्ण का आनंद लें, सब प्रेम से आनंद लें। बोलिए जय सिया राम, चारों भाइयों की जय। श्री राम जय राम, कथा विदर्जन होते हैं सुनो वीर हनुमान। राम लखन सीता सहित हृदय करो विश्राम, सियावर रामचंद्र